हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डीसी मशीन की संरचना में कुछ भागों को पढ़ा था। आज हमने जैसे इससे पहले वाली वीडियो में स्टेटर पार्ट्स को पढ़ा था, जैसे पोल कोर, फील्ड वाइंडिंग, पोल शू और योक और फिर ब्रूस, ठीक है, ये सब देखा था। लेकिन आज हम रोटर पार्ट्स जैसे कम्यूटेटर, आर्मेचर कोर और यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग, यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग ना करके यहाँ पर क्योंकि एक स्लॉट के कंडक्टर को दिखा रहा है, आप यहाँ आर्मेचर चालक कर दीजिए। यहाँ पर आर्मेचर चालक क्यों करेंगे? जैसे आपका आर्मेचर कोर है तो इसमें ऐसे स्लॉट बने होते हैं। क्या स्लॉट बने होते हैं? स्लॉट मतलब खांचा बना होता है, ठीक है। तो आपके हर एक स्लॉट में ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर कोर है, इसमें क्या स्लॉट मतलब खांचे बने हुए हैं। तो हर खांचे में क्या कंडक्टर की वाइंडिंग मतलब कंडक्टर भरे होते हैं और इन्हीं मतलब कई सारे कंडक्टर मतलब चालक का वर्तन मतलब लपेटे के होते हैं, जिसे कॉइल बोलते हैं, और इन्हीं कॉइलों के समूह को आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये सब स्लॉट है जिसमें कंडक्टर भरे हुए हैं। ये एक कंडक्टर के मतलब एक आर्मेचर के एक स्लॉट की कंडक्टर को दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आर्मेचर चालक या आर्मेचर स्लॉट पर चालक लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना है? कम्यूटेटर देखना है, आर्मेचर कोर और आर्मेचर वाइंडिंग और शाफ्ट। शाफ्ट तो हमने बताया था, जैसे शाफ्ट का क्या काम होता है। जनरेटर के केस में शाफ्ट का काम क्या होगा? जैसे हम जनरेटर के केस में शाफ्ट द्वारा मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। और मोटर के केस में क्या होता है? हम मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और शाफ्ट द्वारा क्या होता है? शाफ्ट द्वारा मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आर्मेचर कोर को देखते हैं। तो यही हमारा आर्मेचर कोर है, जिसमें क्या स्लॉट खांचे बने होते हैं। अभी हमने जैसे बनाया था, क्या होता है आपका? ये आर्मेचर होता है, इस पर स्लॉट बने होते हैं मतलब खांचे बने होते हैं। आर्मेचर कोर आपका यही है जिस पे खांचे बने होते हैं, ठीक है। क्या बने होते हैं? खांचे बने होते हैं। मतलब ऐसे कुछ, ठीक है। ये आपका जो आर्मेचर कोर होता है, इसमें ऐसे स्लॉट बने होते हैं मतलब खांचे बने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होगा? शाफ्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या खांचे बने होते हैं, ठीक है। ये सब आपके खांचे हैं। और ये जो आपका आर्मेचर कोर होता है, ये लेमिनेटेड पतले पतले पत्तियों से मिलकर बना होता है। ऐसे खूब सारे पतले पतले मतलब पत्तियाँ होती हैं, इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। और जो आपकी स्लॉट मतलब खांचे हैं, इसमें क्या मतलब चालक भरे होते हैं, मतलब चालक के लपेटे करे होते हैं, और जिसे हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। आपका ये जो मतलब आर्मेचर कोर है, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील के पतले पतले मतलब लेमिनेटेड पतले पतले पत्तियों से मिलकर बना होता है। क्या ये आपका जो आर्मेचर कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड पतले पतले पत्तियों से मिलकर बना होता है। और इसमें जो आपके स्लॉट होते हैं, इसमें वाइंडिंग करी होती है मतलब चालक भरे होते हैं, जिसे हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हमारा जो मतलब आर्मेचर कोर है, ये पतले पतले पत्तियों से मिलकर क्यों बना होता है? भंवर धारा हानि को कम करने के मतलब ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और हम मतलब सिलिकॉन स्टील का प्रयोग ही क्यों करते हैं? मतलब इस सिलिकॉन स्टील का प्रयोग ही क्यों करते हैं? देखिए, इस आर्मेचर कोर में दो प्रकार के लॉस होते हैं। एक होता है ईडी करंट लॉस, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस।
तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हमने लेमिनेटेड पतले पतले पत्तियों का यूज़ किया, और मतलब हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, मतलब सिलिकॉन मिला देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर क्या सिलिकॉन स्टील का प्रयोग कर रहे हैं। किसका? सिलिकॉन स्टील का। ठीक है। जो आपकी आर्मेचर कोर होते हैं क्या होते हैं, पतले पतले मतलब लेमिनेटेड पत्तियों से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद इन्हें नेट बोल्ट से क्या कस दिया जाता है। ठीक है। और इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? इन पत्तियों की मोटाई 0.35 mm से लेके 0.5 mm तक होती है। कितनी होती है? 0.35 mm से लेके 0.5 mm तक होती है। ठीक है। चलिए अब इनके बारे में लिख लेते हैं। हमारा आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड पतले पतले पत्तियों से मिलकर बना बेलनाकार भाग होता है। आपने देखा है वो आर्मेचर कोर था, वो कैसा था? बेलनाकार था। ठीक है। आगे लिखेंगे, मशीन में क्या मशीन में भंवर धारा हानि कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड पतले पतले पत्तियों से बनाया जाता है तथा इन पत्तियों को नेट बोल्ट की सहायता से इन पत्तियों को नेट बोल्ट की सहायता से कस दिया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर कोर होता है, उसके बाहरी सतह पे क्या स्लॉट बने होते हैं। आर्मेचर कोर के बाहरी स्लॉट मतलब खांचा होता है।
जो हमारे आर्मेचर कोर के बाहरी सतह पर खांचे बने होते हैं उसमें क्या चालक की वाइंडिंग करी जाती है हर खांचे में, तो उसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, और इसमें और लिख सकते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा, इसमें आप पॉइंट करके लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, इन पत्तियों की मोटाई इन पत्तियों की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। ठीक है, तो आप ये आर्मेचर कोर के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला देखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, क्या है हमारा अगला आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, जो आर्मेचर कोर होता है उसके बाहरी सतह पर क्या बने होते हैं स्लॉट, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है चालक की वाइंडिंग की जाती है। जैसे जो स्लॉट हैं, जैसे ऐसे आपके जो स्लॉट बने होते हैं, इसमें क्या किए जाते हैं, इसमें बाइंडिंग की जाती है, मतलब चालक भरे जाते हैं, मतलब जिन्हें मतलब चालक के लपेटे किए जाते हैं इस स्लॉट में, मतलब वर्तन किए जाते हैं, जिसे कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइल। और इन सभी कॉइलों को क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग। और आपके आर्मेचर मतलब आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है वो दो प्रकार से की जाती है। आर्मेचर में वाइंडिंग दो प्रकार से की जाती है। कौन कौन सा? एक लैप वाइंडिंग होता है, एक वेव वाइंडिंग होता है। ठीक है, अभी उसके बारे में जानेंगे। चलिए आर्मेचर वाइंडिंग लिखते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कोर के बाहरी सतह पर लिखा। आर्मेचर कोर के बाहरी सतह पर खांचे बने होते हैं जिसमें इंसुलेशन मतलब यहाँ विद्युत रोधक। ठीक है, कॉपर के तार के वर्तन मतलब लपेटे, ठीक है, से निर्मित कुंडली मतलब यहाँ कॉइल हो गया। ठीक है, खांचे में व्यवस्थित करने से पहले मतलब खांचे में व्यवस्थित करने से पहले कोर तथा कॉइल के बीच लिखा है। आर्मेचर कोर की बाहरी सतह पर खांचे बने होते हैं। आपको पता है आर्मेचर कोर की बाहरी सतह पर खांचे बने होते हैं।
जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब इंसुलेशन मतलब विद्युत रोधक कापर के तार के बर्तन मतलब लपेटे से निर्मित कुंडली। तो अगर किसी खाँचे में हम मतलब चालक को बर्तन का बर्तन मतलब लपेटे कर रहे हैं तो उससे क्या कुंडली मतलब हमारी कॉइल बनती है। फिर कुंडली को खाँचे में व्यवस्थित करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा कोर है मतलब कोर में जो खाँचे हैं और कोर तथा कॉइल के बीच इंसुलेशन के लिए मतलब विद्युत रोधक लेयर किया जाता है, मतलब इंसुलेशन किया जाता है। तब उसके बाद उस मतलब कॉइल को उसमें खाँचे में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और अब आगे देखेंगे हमारे आर्मेचर, लिखेंगे आर्मेचर। आर्मेचर में दो प्रकार से आर्मेचर में दो प्रकार से वाइंडिंग की जाती है। पहला कौन सा है, लैप, और दूसरा हमारा वेव वाइंडिंग। ठीक है, अब चलिए लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में अंतर देखते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जो लैप बाइंडिंग होता है उसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है संख्या बराबर होती है पोलों की संख्या के। क्या होती है, पोलों की संख्या। मतलब समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। समांतर पथों को ए से प्रदर्शित करते हैं, पोलों की संख्या को पी से। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, अगर पोलों की संख्या 4 है तो समांतर पथों की संख्या भी 4 होगी। ठीक है, लेकिन वेव वाइंडिंग में हमारा क्या होता है, आपका ये पहला पॉइंट था। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, समांतर पथों की संख्या 2 होती है। मतलब हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 होती है। अगर मान लीजिए वेव वाइंडिंग में आपकी पोलों की संख्या 4 है लेकिन समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 ही रहेगी। क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, 2 ही रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए पोलों की संख्या 6 हो जाता है तो यहाँ भी समांतर पथों की संख्या 6 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए 6 पोलों की संख्या होगी लेकिन तब भी आपका जो समांतर पथों की संख्या है वो 2 ही रहेगी। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, समांतर लैप वाइंडिंग में हमें उच्च धारा तथा निम्न वोल्टेज प्राप्त होता है, लेकिन वेव वाइंडिंग में हमें निम्न धारा और उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है। तो लिखेंगे लैप वाइंडिंग में उच्च धारा तथा निम्न वोल्टेज प्राप्त होता है। अगर समांतर पथों की संख्या कम है तो हमें वहाँ पर क्या प्राप्त होगा, निम्न मतलब निम्न धारा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, निम्न धारा। तो वेव वाइंडिंग में निम्न धारा तथा उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखेंगे। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जो बाइंडिंग की जाती है वो समांतर में होती है। क्या होती है, समांतर में। और
वेव वाइंडिंग में कैसी होती है, श्रेणी में, ठीक है। और वेव वाइंडिंग में श्रेणी में होती है, ठीक है। तो ये आपके अंतर थे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चलिए कम्यूटेटर देखते हैं। चलिए कम्यूटेटर आपका कौन सा पार्ट है, यही है जो आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक है। आपका यही कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर किसका बना होता है, कम्यूटेटर कठोर कर्षित कॉपर से बना होता है, ठीक है, ठीक है। और इनके मतलब हमारा जो कम्यूटेटर होता है ये कई खंडों में जैसे विभक्त है, देखिए। और हर 2 खंडों के बीच माइका भरा होता है, ठीक है। कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, कम्यूटेटर जनरेटर के केस में क्या करता है, जो उत्पन्न मतलब इसमें जो सप्लाई मतलब जनरेटर के केस में कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। मतलब जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो उत्पन्न करंट होती है वह एसी होती है, लेकिन जब ये कम्यूटेटर लोड में करंट को भेजता है तो इसे डीसी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और यही कम्यूटेटर मोटर के केस में क्या करता है, जो हम सप्लाई देते हैं मोटर को वो डीसी होती है, लेकिन कम्यूटेटर आर्मेचर वाइंडिंग में इसे एसी में परिवर्तित करके भेज देता है, ठीक है। तो कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है, जनरेटर केस में एसी को डीसी में परिवर्तित करता है और मोटर के केस में डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं। हमारा कम्यूटेटर कठोर कर्षित कॉपर का बना होता है। ये कई खंडों में बटा होता है, हमने दिखाया आपको। ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, बटा होता है। मतलब कई खंडों में बटा होता है और 2 खंडों के बीच मतलब हर खंड के 2 खंडों के बीच में क्या माइका भरा होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे, जनरेटर के केस में ऐसे लिखिए,
मोटर के केस में डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। तो हमने क्या बताया, जो हमारा कम्यूटेटर है जनरेटर के केस में एसी को डीसी में परिवर्तित करता है तथा मोटर के केस में डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। तो हमने यहाँ पर डीसी मशीन के सभी भागों को, डीसी मशीन की संरचना में सभी भागों को जान लिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम डीसी जनरेटर की वर्किंग को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।